नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपसे बहुत एक महत्वपूर्ण चीज के ऊपर बात करने आया हूं। मित्रों, जब तक भारत का सवाल है, हमारी संस्कृति जो पिछले 5000 साल से टिकी हुई है, उसकी बुनियाद एक वेद मंत्र के ऊपर है। और वो वेद मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इसी का नतीजा था कि पिछले 5000 साल से इस देश के अंदर दुनिया भर से बहुत सारी नस्लें आई। मगर हमारा जो बुनियादी सिद्धांत था वसुधैव कुटुंबकम का, वो कभी भी नहीं बदला। और यही तो थॉट ऑफ इंडिया है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे संतु निरामया। और इसी के चलते अल्लामा इकबाल एक बात कहते हैं कि रोम और यूनान मिट गए, मन मिटती नहीं हस्ती हमारी। 5000 साल हमारा अस्तित्व बचाए रखने में हम कामयाब रहे, बहुत सारे जान बताए। मगर इसके बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई। 20वीं शताब्दी के पहले दशक आते आते इस देश के अंदर जहरीली राजनीति करने वाले कुछ लोग आ गए, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग आ गए। और मूल रूप से इस सांप्रदायिक राजनीति के दो घटक थे, एक मुस्लिम लीग और दूसरा आरएसएस। जो मुल्क 5000 साल से कभी भी तकसीम नहीं हुआ, जो कभी भी नहीं बटा, धर्म के राजनीति के केवल 2 या 3 दशक बाद ही बट गया। भारत माता के टुकड़े हो गए, धर्म की राजनीति करने वालों की करतूतों के चलते टुकड़े हो गए। मगर देश तो तोड़ दिया, मगर अभी भी लोगों का मन नहीं भरा था। अब लोग चाहते थे कि इसी धार्मिक राजनीति के आधार पर वो इस देश के सर्वोच्च सत्ता के सर्वोच्च अधिष्ठान के ऊपर काबिज हो जाए। मगर गांधी और नेहरू का मुल्क इसके लिए तैयार नहीं था। एक सुनियोजित षड्यंत्र चालू किया गया, लोगों के दिमागों के अंदर धीरे धीरे जहर भरने की चेष्टा। हर चीज के ऊपर जहर, और जिन चीजों के ऊपर हमारा संविधान टिका हुआ था, सेक्युलरिज्म, समाजवाद, इन चीजों को लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई। कहते हैं कि अगर आप लगातार एक झूठ को बोलते रहेंगे तो लोगों को सच लगने लगता है। 21वीं सदी तक आते आते एक इस पॉइजन का असर करने लगा। और 2014 के अंदर तो सत्ता पहुंच ही गई। किन लोगों के पास पहुंच गई? इस जहली राजनीति करने वालों के पास पहुंच गई। मगर दोस्तों, सत्ता प्राप्त कर लेना अलग चीज है, गवर्नेंस एक अलग चीज है। सत्ता तो प्राप्त कर लिया आपने घृणा की राजनीति से, धर्म की राजनीति से, मगर आपको ये चीज नहीं आई कि महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, बेरोजगारी के ऊपर कैसे काबू पाया जाए, इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ऊपर लेके जाया जाए। नतीजा, पेट्रोल के दाम कब 110 से भी बाहर निकल गए पता ही नहीं चला। डीजल का जो आलम है, ये न आपसे छुपा न मुझसे छुपा। रसोई गैस में जो आग लग रही है, ये आप और मैं, हम सब उस बात से वाकिफ है। इस साल तो थोक मूल्य सूचकांक भी 14% से ऊपर निकल गए। अब बात एक है कि इन सब चीजों पे आप बात करना चालू नहीं करते। इसके लिए फिर वही राजनीति, वही राजनीतिक षड्यंत्र, वही कुचक्र कि जब भी आपका ध्यान इन मूल मुद्दों पर जाए, आपको कभी हिजाब के ऊपर लाके अटका दिया जाए और कभी 3 तलाक पे लाके आपको उलझा दिया जाए। कभी आपको अजान की आवाज के अंदर आपको कुछ अटका दिया जाए, और कभी आपको किसी दूसरी विखंडनकारी राजनीति में डाल लगा दिया जाए। क्योंकि अगर आप 2 मिनट भी शांति से होकर बैठेंगे तो आपका ध्यान उन मुद्दों पर चला जाएगा, गवर्नेंस पे चला जाएगा, आपका महंगाई पे चला जाएगा, आपका बेरोजगारी पे चला जाएगा। इसलिए आपका ध्यान इस पे नहीं जाए। तो पिछले 7-8 साल से जो चल रहा है इस पूरे देश के अंदर, और इसके अंदर एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें एक तरफ सोशल मीडिया, उसके ट्रोलर्स की भीड़ है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे चैनल्स जो टीआरपी के लिए, क्योंकि टीआरपी, जब आप हिट की बात करते हैं तो आपकी टीआरपी भी बढ़ने लगती है, दूसरा सरकारी विज्ञापन भी आपको मिलने लगते हैं। तो एक ऐसा इकोसिस्टम, एक जहरीला इकोसिस्टम इस देश के अंदर पैदा करने की चेष्टा की गई। दोस्तों,
एक विखंडन हम ऑलरेडी बर्दाश्त कर चुके हैं और दूसरे विखंडन के लिए भारत माता किसी भी ढंग से तैयार नहीं है। और फिर हमारी तो जो संस्कृति है, अगर उस संस्कृति की भी बात अगर की जाए, तो मैं गीता के कृष्ण के द्वारा किए गए उस घोषणा के ऊपर आपको मैं बात कहना चाहता हूं, जहां कृष्ण ये कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि पश्यति तस्मा हम न प्रणश्यति तस्मा हम न प्रणश्यामि। कि जो मुझ में यानी भगवान में सबको देखने लगता है और हर व्यक्ति में भगवान को देखने लगता है, तो फिर मैं उससे अदृश्य नहीं होता। कृष्ण आगे कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे शुनीचय श्वेपाके कविचय हस्तनी समदर्शिन पंडित है। कि जो हर प्राणी में मुझको देखने लगता है, हर प्राणी की बात की गई, भले गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, जब सब में एक उस परमेश्वर का आप दर्शन करने लगते हैं, उस ईश्वर का दर्शन करने लगते हैं, तो ही आप पंडित कहलाने लायक है। वेदवाक्य है, आत्मानुएव पश्यति, कि जो खुद का जैसा सबको मानने लगता है, तो फिर वो किसी से घृणा नहीं करने लगता है। मगर ना इन्हें उस धर्म से मतलब, ना उस संस्कृति से मतलब, क्योंकि जब ये संस्कृति आ जाती है तो फिर तो वापस वही थॉट ऑफ इंडिया चालू हो जाता है, फिर वो भारत का विचार चालू हो जाता है, जो सबको बाहें खोल के अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। दोस्तों, दो ढंग की राजनीति चल रही है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति जो जोड़ने वाली है, और एक आरएसएस की और उसके आनुषंगिक संगठनों की राजनीति जो तोड़ने वाली है। इस नाजुक मौके के ऊपर मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, आइए जोड़ने वाली राजनीति से आप अपने आप को संबद्ध कीजिएगा और तोड़ने वाली राजनीति को बिग नो कहिएगा। क्योंकि हमारे पुरखों ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, इन सब लोगों ने जब ये फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ने लगे तो इन्होंने भारत माता की जयकार का उद्घोष किया था। दोस्तों, भारत माता की जय तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक 130 करोड़ लोगों में से हर एक व्यक्ति की बिना किसी जाति, बिना के धर्म के सबकी जय सुनिश्चित नहीं कर ली जाए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस मौके के ऊपर तटस्थ नहीं बैठे, अपनी आवाज बुलंद करें, जोड़ने वाली बात के लिए आवाज बुलंद करें, भारत माता के अस्तित्व के लिए आप अपनी आवाज को बुलंद करें, इस देश के 138 करोड़ लोगों की बहबूदी के लिए आवाज बुलंद करें। आप अपना मोबाइल उठाएं और जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है वैसा ही वीडियो आप भी बनाएं और पोस्ट करें। हेट किसी भी ढंग से प्रिवेल नहीं करनी चाहिए। धर्म के ऊपर आधारित राजनीति को हम बिग नो कहें और महान भारत को बनाने में अपना योगदान अदा करें। धन्यवाद। जय हिंद।